इस साल जब दुनिया में सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, सबसे पहले नया लहसुन भारत में उपलब्ध है, तो दूसरी तरफ पूरे विश्व में लहसुन की काफी अच्छी डिमांड और खपत है, तब भारत में निर्यात का दृष्टिकोण विकसित हो, किसानों को अपनी फसल का अच्छा लाभ मिले और ग्लोबल गार्लिक मार्केट में ब्रांड इंडिया गार्लिक प्रस्तावित हो। इसलिए हमारे चैनल लगातार यह प्रयत्न कर रही है कि लहसुन निर्यात के बारे में पूरी जानकारी आप समक्ष प्रदान की जाए। निर्यात को लेकर बांग्लादेश के बारे में हमने जो बात की थी वह अब सही साबित हो रही है और बांग्लादेश का निर्यात अच्छी मात्रा में शुरू हो गया है। आज हम इस वीडियो में दो चीजों पर बात करने वाले हैं। एक, श्रीलंका में लहसुन निर्यात कैसे शुरू हो सकता है, और दूसरा, बांग्लादेश में निर्यात में इजाफा कितना और क्यों हो रहा है। के कमोडिटी एनालिसिस की यह स्पेशल प्रस्तुति में मैं तमन्ना आप सबका स्वागत करती हूँ। लहसुन मार्केट में पूरी तरह से जब नकारात्मक माहौल छाया हुआ है, तब हमारे चैनल तथ्यों के आधार पर सही दिशा में मार्केट को चलने के लिए रास्ता दिखाती है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि हमारे हर एक वीडियो को पूरा समझें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। पहले बात करते हैं श्रीलंका में लहसुन निर्यात के क्या उज्ज्वल संजोग बना रहे हैं, इसके बारे में। डेटा के एनालिसिस के हिसाब से श्रीलंका में लहसुन के उत्पादन के लिए कोई अच्छे संजोग नहीं है। नहीं जमीन उत्पादन के लिए अच्छी है, नहीं उसका वातावरण। इसलिए श्रीलंका में सिर्फ पूरे देश में 30 से 40 सेक्टर में ही लहसुन की खेती होती है और करीबन 200 से 250 टन लहसुन का ही उत्पादन होता है। श्रीलंका की 2.5 करोड़ की पॉपुलेशन में इसकी सालाना का खपत करीबन 37,000 टन की है। पिछले साल श्रीलंका ने कुल 36,180 टन लहसुन आयात किया था। इसमें से चीन से करीबन 35,000 टन और पाकिस्तान से 1,000 टन लहसुन आयात किया था। पिछले साल श्रीलंका की राजकीय और आर्थिक स्थिति काफी असंतुलित थी, इसलिए उनको चीन से व्यापार दबाव और सस्ता लहसुन चाहिए था। इस साल श्रीलंका में राजकीय परिस्थितियां समान हो चुकी है और भारत के साथ फिर से श्रीलंका के व्यापारी संबंध अच्छे होने लगे हैं। श्रीलंका और चीन के बीच व्यापारी खात करीबन $3 बिलियन है, जिसकी वजह से श्रीलंका की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, जबकि भारत के साथ श्रीलंका की व्यापारी खात करीबन $2 बिलियन है और भारत के लिए श्रीलंका मोस्ट फेवरेट देश में से एक है। इस हिसाब से हर एक चीज का आयात भारत से करना श्रीलंका के लिए आर्थिक हितों को संरक्षण देता है। दूसरा, परिवहन खर्च भी चीन से आधा होता है, साथ साथ भाव पैरिटी भी चीन से आधी है। इसलिए श्रीलंका को जो सालाना करीबन 7 से 8 लाख बैग लहसुन चाहिए, वह निर्यात के लिए उज्ज्वल संजोग पैदा हो रहे हैं। निर्यात का एक अच्छा माध्यम विश्व के हर देश में खुला है, पर मूल जरूरत है कि यहाँ पर माल की सप्लाई बनी रहनी चाहिए। अच्छा निर्यात तभी हो सकता है जब माल की सप्लाई बनी रहेगी। इसलिए किसानों को 50 से 100 रुपए की रेंज में अगर धीरे धीरे माल निकालते रहेंगे तो इस साल बेहतरीन निर्यात के संजोग पैदा हो रहे हैं और आगे जाकर किसानों को ही इसका फायदा मिलने वाला है। अब बात करते हैं बांग्लादेश के निर्यात में हो रहा है इजाफे के बारे में। बांग्लादेश का निर्यात, जैसे कि हमारे चैनल ने बताया था, इस तरह से 16 फरवरी से शुरू हो गया है। भारतीय ऊँटी लहसुन की बांग्लादेश में अच्छी डिमांड निकाल कर आ रही है। जिला और कच्चा माल होने के बावजूद बांग्लादेश में ऊँटी लहसुन की बेहतरीन ग्राहकी देखी जा रही है। कस्टम विभाग के डाटा के अनुसार घोजा डांगा बॉर्डर से 16 तारीख से भारत के नए ऊँटी लहसुन के 5 ट्रक रवाना हो गए थे, जबकि 17 तारीख को 2 ट्रक और 18 तारीख को 2 ट्रक रवाना हुए थे। निर्यात में लगातार इजाफा होते हुए 19 तारीख को नए ऊँटी लहसुन के लाडवा माल के 10 ट्रक निर्यात हुए हैं, जबकि कल इसमें इजाफा होते हुए 16 ट्रक बांग्लादेश के लिए निर्यात हुए हैं। इस हिसाब से बांग्लादेश के निर्यात में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आज जब यह वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तब बॉर्डर पर लहसुन निर्यात के लिए 5 गाड़ी खड़ी हुई है। लगातार निर्यात बढ़ने से वहां पर भाव में थोड़ी कमी आई है, पर व्यापार पैरिटी अच्छी होने से व्यापार काफी अच्छी तरह से चल रहा है।
हमारे चैनल आपके पूरे डेटा के साथ समझाया था कि बांग्लादेश को पूरे साल में 30 लाख बैग लहसुन आयात करना पड़ेगा। वह वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, उसे अवश्य देखें। इस हिसाब से बांग्लादेश को रोज कम से कम 10,000 बैग लहसुन आयात करना पड़ेगा। यही बात फिर से दोहरा रहे हैं कि यहाँ पर किसान सप्लाई मेंटेन करके चलेगा तो लहसुन व्यापार पूरे साल इज्जत से होगा, निर्यात भी अच्छी होगी और किसानों को 50 रुपए से नीचे भाव भी नहीं मिलेंगे। इस साल निर्यात में पहचान बनाने से ब्रांड इंडियन गार्लिक डेवलप होने से आने वाले सालों में लहसुन किसानों के लिए लहसुन सही महीने में चांदी का व्यापार साबित होगा। चीन का कुछ डट के मुकाबला कर सके ऐसा पोटेंशियल सिर्फ भारतीय लहसुन के किसानों में है। जो स्वाद, सुगंध और क्वालिटी भारत में बनती है वह विश्व में बेजोड़ है। डिहाइड्रेशन फ्लेक्स में जैसे विश्व के कई देश भारत से जुड़ रहे हैं। 2 साल में भारत का निर्यात डबल हो चुका है। इसी तरह रो गार्लिक में भी इस साल निर्यात को सपोर्ट देकर एक अच्छा खासा लहसुन का बिजनेस मॉडल प्रस्तावित करने की संभावनाएं जुड़ी हुई है। आगे इसको लेकर कोई भी अपडेट होगी तो आप तक वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। हमें आपके सपोर्ट की खास जरूरत है, इसलिए हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। धन्यवाद।